Hello, welcome to my YouTube channel Natural Coaching. Now we are start Standard 11 Account Part 2 Chapter number 5 Financial Statement of Business Organization. Today's our topic Balance Sheet. फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए 3 स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसमें से आज हम बैलेंस शीट के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वीडियो अपलोड कर दी। आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आइए अब आज के टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ बैलेंस शीट। टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो जानने के लिए हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। आइए अब उसके फॉर्मेट को स्टडी करते हैं ताकि हम आसानी से पता कर सकें कौन सी एंट्री बैलेंस शीट में आएगी। सबसे पहले उसका हम टाइटल देंगे, यानी कि हेडिंग देंगे, बैलेंस शीट ऑफ श्री ब्लैंक एज ऑन ब्लैंक। यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें हम जिसका भी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसका नेम लिखना है, और जो लास्ट में ब्लैंक है वहाँ पे ईयर के एंडिंग की डेट नोट करना। अब हम बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड है उस कॉलम को कहेंगे लायबिलिटीज़, और जो राइट साइड है उसे हम कहेंगे एसेट्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि लायबिलिटी साइड कौन कौन सी एंट्रीज आने वाली है। तो कैपिटल के रिलेटेड एंट्रीज आएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज़ के रिलेटेड एंट्रीज आएगी और करंट लायबिलिटी के रिलेटेड एंट्रीज आएगी। अब हम बात करते हैं एसेट्स के साथ कौन कौन सी एंट्रीज आएगी। तो नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट्स के रिलेटेड एंट्री आएगी, करंट एसेट्स के रिलेटेड एंट्रीज आएगी और लोन्स के रिलेटेड एंट्रीज आएगी। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी के साथ कैपिटल में कौन सी एंट्रीज आएगी। जैसे कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड किया जाएगा एडिशन इन कैपिटल, उसमें ऐड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें ऐड किया जाएगा नेट प्रॉफिट। अब ये सब टोटल में से लेस किया जाएगा ड्राइंग्स और लेस किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और नेट लॉस, ये सब को लेस किया जाएगा, और जो नेट अमाउंट आएगी उसे हम अमाउंट के कॉलम में नोट करेंगे। अगेन आई रिपीट, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन इन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट, ये चारों को टोटल करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे ड्राइंग्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को और नेट लॉस को, और जो भी नेट अमाउंट आएगी उसे हम अमाउंट के कॉलम में नोट करेंगे। क्लियर। उसके बाद में आएगा जनरल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स, वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लेक्शन फंड। क्लियर। अब हम बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ की, जैसे कि बैंक लोन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की लोन, लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स, लोन टेकन फ्रॉम रिलेटिव्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री डेटर, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रोविज़न फॉर टैक्स और प्रोविडेंट फंड। क्लियर। अब आगे बात करते हैं एसेट्स की साइड, फिक्स एसेट्स की, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइव स्टॉक, व्हीकल्स, लूज टूल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। ओके। अब हम बात करते हैं करंट एसेट्स की, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टोर स्पेयर पार्ट्स, इनकम रिसीवेबल्स। ओके। अब हम बात करते हैं लोन्स की, जैसे कि लोन लैंड,
बिल रिसीवेबल, loans given from employee, advance paid for purchase, expense पे इन एडवांस। इसके बाद में लायबिलिटी साइड और एसेट्स की साइड दोनों का टोटल सेम ही आ जाएगा। अगर ये दोनों टोटल सेम आ गए तो हमारा जो पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट है वो करेक्ट है। क्लियर? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बहुत ही जल्द हम प्रैक्टिकल सम करने वाले हैं तो आप इजीली स्टडी कर सकें, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।